नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक की, एजिथ्रोमाइसिन। नाम तो सुना ही होगा, है ना? चलिए आज इसे जरा करीब से समझते हैं कि ये आखिर है क्या, कब काम आती है और इसे लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। तो आखिर ये एजिथ्रोमाइसिन है क्या चीज? देखिए, इसे आसान भाषा में समझें तो ये बैक्टीरिया से लड़ने का एक बहुत ही पावरफुल हथियार है। मतलब ये दवा बैक्टीरिया को बढ़ने से, उनकी तादाद बढ़ाने से रोक देती है, जिससे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि डॉक्टर इसे किन किन इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। चलिए देखते हैं। इसकी यूसेज की लिस्ट ना काफी लंबी और इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ठीक करने में होता है, जैसे कि सांस की नली से जुड़े इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस या निमोनिया हो गया, या फिर गले और टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस की दिक्कत में भी ये दी जाती है। बच्चों में जो कान का इन्फेक्शन होता है ना, उसमें भी ये काफी काम आती है। स्किन इन्फेक्शंस जैसे कि मुहासे और तो और क्लेमाइडिया जैसे कुछ यौन संचारित रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं एक बहुत बहुत जरूरी बात पर। यह जानना जितना जरूरी है कि एजिथ्रोमाइसिन क्या कर सकती है, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि ये क्या नहीं कर सकती। यहां एक बात गांठ बांध लेने वाली है। एजिथ्रोमाइसिन ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पर असर करती है। वायरस पर इसका कोई जरा सा भी असर नहीं होता। मतलब अगर किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फ्लू है तो इसे लेने का कोई फायदा ही नहीं है। बल्कि ऐसा करने से होता क्या है, एक तो दवा बेकार जाती है और दूसरा इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसी एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों और साइड इफेक्ट्स की, जो इस दवा को लेने से पहले पता होनी चाहिए। अब जाहिर है मन में ये सवाल तो आएगा ही कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे हर दवा के साथ होता है, इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन है उनमें शामिल है दस्त लगना, जी मिचलाना, पेट में दर्द होना, उल्टी आना, थोड़ा चक्कर जैसा महसूस होना, या फिर स्किन पर रैशेस हो जाना। ज्यादातर मामलों में ये हल्के ही होते हैं, पर हाँ, अगर इनमें से कोई भी तकलीफ ज्यादा लगे तो फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। यहाँ एक खास बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जिन लोगों को लिवर से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम पहले से है, उन्हें एजिथ्रोमाइसिन लेने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लेना चाहिए। एक और बहुत जरूरी वार्निंग, अगर कोई एसिडिटी के लिए एंटासिड ले रहा है, खासतौर पर वो जिसमें एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हो, तो उसे एजिथ्रोमाइसिन के साथ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इससे होता यह है कि एंटीबायोटिक का असर कम हो जाता है। और इन सब बातों से हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी नियम पर। यह नियम सिर्फ इस दवा के लिए नहीं, बल्कि हर प्रिस्क्रिप्शन दवा के लिए है। सबसे बड़ा और सुनहरा नियम, इस दवा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर, उनके दिए हुए पर्चे पर ही करना है। अपनी मर्जी से कोई भी एंटीबायोटिक लेना, खासकर एजिथ्रोमाइसिन, बिल्कुल सही नहीं है। एक बात साफ कर देते हैं, ये सारी जानकारी सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के मकसद से है। इससे मेडिकल सलाह बिल्कुल ना समझा जाए। कोई भी दवा लेने का फैसला हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह मशवरा करके ही लेना चाहिए। तो आज हमने एजिथ्रोमाइसिन के बारे में काफी कुछ समझा, और ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि दवाओं के बारे में सही और पूरी जानकारी होना हमारी सेहत के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। इस पर सोचिएगा जरूर और हमेशा जागरूक रहिए। शुक्रिया।